हाय फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द डिस्क्लेमर। ये हमारा ट्रेड लॉग है और ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था जिसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया था और अराउंड 10% का हमें लॉस दिया था और टोटल लॉस इस ट्रेड में था 4700 रुपीज़ का। और जो ये येलो वाले ट्रेड्स हैं ये ओपन ट्रेड्स हैं। एम्बर एंटरप्राइज में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 4% का। ब्रिगेड और आधार हाउसिंग फाइनेंस में 23 को मैंने पोजीशन लिया था। इन दो ट्रेड्स के बारे में मैंने कम्युनिटी सेक्शन पे अपडेट कर दिया था और वो ब्रिगेड में मेरा कैपिटल इन्वॉल्व है 4.8%, आधार हाउसिंग फाइनेंस में 4.8%। और जो स्टॉप लॉस है वो भी बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, अराउंड 3.9%, अराउंड 5.3%। मैं आज आपको रिस्क मैनेजमेंट का एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा जो मैंने यहाँ अप्लाई किया। जो मैंने ये अकाउंट है वो स्टार्ट किया मैंने 5 लाख रुपीज से। अभी मेरे पास प्रॉफिट कुशन कुछ नहीं है, तो मैंने एक ट्रेड प्लान किया जिसमें मैंने अकाउंट का 10% कैपिटल को इन्वॉल्व किया और ये मैंने ट्रेड लिया होनासा के अंदर। और इसमें मेरा एसएल इनिशियल था अराउंड 8.5%, बट ये मेरे एसएल से ज्यादा नीचे चला गया और मेरे को इसमें लॉस हुआ अराउंड 9.7% का। और इसमें मेरे को लॉस हुआ 4700 रुपीज का। अब मेरा अकाउंट स्टार्ट ही में लॉस से हुआ, तो फिर जो मैंने प्लान किया कि अब मैं नेक्स्ट पोजीशन लूंगा 10% कैपिटल से ही, बट इसमें मेरा एसएल छोटा होगा। तो मैंने एक ऐसा ट्रेड ढूंढा जिसमें मेरा एसएल छोटा हो और ये ट्रेड मुझे मिला एम क्योर में। और इसमें मेरा कैपिटल इन्वॉल्व था 10%। और इसमें जो मेरा एसएल था वो था 4.4%। और मेरा एक और प्लान था इसी में कि अगर ये 5% प्लस में ये पोजीशन आ जाएगी तो मैं एक नई पोजीशन बिल्ड करूंगा जिसमें मेरा कैपिटल 10% या उससे थोड़ा कम इन्वॉल्व होगा। ये +9% में आ जाता है ये। और फिर मैं एक नई ट्रेड एंट्री प्लान करता हूँ, वो होती है एम्बर एंटरप्राइज में। और इसमें मेरा कैपिटल इन्वॉल्व था 8% और इसमें मेरा एसएल 3.8%। अब जो मेरा नेक्स्ट प्लान था वो था कि अगर इनमें से किसी का एसएल हिट होता है तो मैं जो नेक्स्ट पोजीशन लूंगा वो 5% कैपिटल से लूंगा और उसमें मैं ट्राई करूंगा कि मेरा एसएल 5% से कम ही रहे। तो इस ट्रेड में से एम्बर एंटरप्राइज में एसएल हिट हो जाता है और ये मुझे लॉस देता है 4% का। और ये वाला पोजीशन जो एमक्योर में होता है ये भी मेरे बाइंग प्राइस के पास आ जाता है। तो ये मेरे को बता रहा है कि मार्केट में और ज्यादा कॉशियस होना है। और फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लान करता हूँ 5% कैपिटल से, जो मुझे दो स्टॉक्स में मिलती है। एक है ब्रिगेड और दूसरा है आधार हाउसिंग फाइनेंस। इन दोनों में मैं 5% पोजीशन से स्टॉक ले लेता हूँ। ब्रिगेड में मेरा रिस्क होता है 3.9% और आधार में मेरा रिस्क होता है 5.3%। और अभी ये पोजीशंस सभी ओपन है ब्रिगेड में और आधार में और एमक्योर में। इन सभी स्टॉक्स के हम चार्ट देखेंगे दोबारा से। जो रिस्क मैनेजमेंट का मेन कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि आप लोवेस्ट ट्रेड करें, बिल्कुल रिस्क अवर्स होके ट्रेड करें जब आप लॉसेस में होते हैं, और आप अपनी सबसे हाईएस्ट पोजीशन साइज ट्रेड करें जब आप प्रॉफिट्स में होते हैं और आपकी ट्रेड्स वर्क कर रही होती है। तो हम अभी हैं लॉसेस के अंदर, तो हमें हमारा सबसे लोवेस्ट पोजीशन साइज ट्रेड करना है। ये पोजीशंस भी ऐसा हिट हुई तो मैं इवन इससे भी छोटी पोजीशंस कर दूंगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि हाँ कि मेरे ट्रेड्स वर्क करना स्टार्ट हुए हैं कि नहीं, ताकि मुझे बस ये पता चलता रहे कि मार्केट में एनवायरनमेंट ठीक है कि नहीं, कि बड़ी पोजीशन लेने से पहले। अब चार्ट पे चलते हैं। ये एमक्योर का चार्ट है। हमने इस दिन एंट्री लिया था 16 को 1438.5 रुपीज के अराउंड। और उसके बाद इसने नेक्स्ट डे ही बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, अराउंड 5-6% स्टॉक चला और इस दिन भी स्टॉक काफी अच्छा चला।
और इसके बाद स्टॉक ने करेक्शन लिया और जो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस था वो 1375 रुपीज का था, वो यहाँ पे कहीं था। और स्टॉक ने स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया, करेक्ट किया और वो मेरे बाइंग प्राइस के बिल्कुल पास में आ गया और उससे नीचे भी गया इस दिन, और ये दोबारा से उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखते हैं कि ये स्टॉप लॉस हिट करेगा कि दोबारा से एक अप मूव देगा। अभी तो ये पोजीशन इंटैक्ट है और मैं एग्जिट नहीं करने वाला हूँ जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। और अगर ये यहाँ ब्रेकआउट कर देगा इसको, तो मेरा स्टॉप लॉस ये इस पॉइंट का हो जाएगा दोबारा से 1400 रुपीज के अराउंड। जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड था एम्बर एंटरप्राइज में, और वो लिया था मैंने इस दिन 18 को, और इसका बाइंग प्राइस था 4525। और इसके बाद ये स्टॉक नेक्स्ट डे भी करेक्ट किया और उसके नेक्स्ट डे 20 को मेरा एसएल हिट कर दिया, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया और मुझे वेट करना चाहिए था क्लोज का, बट मैंने वेट नहीं किया और इसमें एग्जिट ले लिया। तो मेरा एग्जिट प्राइस था वो था 4338, और ये इसी दिन वापस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो गया और नेक्स्ट डे स्लाइटली नीचे आया 50 डे मूविंग एवरेज के, और फिर इसने 15% का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद से दोबारा से ये करेक्ट करने लग गया। जो मुझे लॉस हुआ इसमें वो 4% का लॉस था। इसके बाद मैंने ट्रेड लिया ब्रिगेड में, और ये लिया मैंने इस दिन 23 को 1342 रुपीज पे, और इसमें मेरा एसएल था 1290 रुपीज का एसएल था मेरा, और ये अराउंड 4% ही रिस्क था, और ये अभी ब्रेकआउट दे रहा है और मेरे बाइंग प्राइस से +5% है ये। इसको लेने के पीछे रीजन था, एक तो रियलिटी स्टॉक्स में एक मूव आ रहा था और ये कब विद हैंडल फॉर्मेशन कर रहा था, तो ये रीजन था इसको लेने का। जो नेक्स्ट ट्रेड था मेरा वो था आधार हाउसिंग फाइनेंस में, और इसमें भी कब विद हैंडल फॉर्मेशन हो रहा था और यही रीजन था इसको लेने का। और ये ट्रेड लिया था 23 को इस दिन, और ये 474 रुपीज पे लिया। उसके बाद इसने अच्छा मूव दिखाया और फिर दोबारा से करेक्शन दिखाया और मेरे बाइंग प्राइस से जस्ट थोड़ा सा ऊपर इसने इस दिन क्लोज दिया, और फिर ये आज दोबारा से 10 डे मूविंग एवरेज का लेके सपोर्ट अप साइड में मूव करना स्टार्ट किया। अब चलते हैं ग्रो के ट्रेडिंग अकाउंट पे। ये ग्रो का ट्रेडिंग अकाउंट है, ये होल्डिंग्स है मेरी। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 99,600 की है अभी, और एमक्योर फार्मा में जो इन्वेस्टेड है 10% अराउंड 50,968 रुपीज। अभी एमक्योर में प्रॉफिट चल रहा है 618 रुपीज का, 1.23% प्रॉफिट में है। ब्रिगेड एंटरप्राइज में कैपिटल इन्वॉल्व है 25,461, जो कि 5% है ओवरऑल कैपिटल का। अभी चल रहा है ये 5.4% प्लस में। आधार हाउसिंग फाइनेंस चल रहा है +742 रुपीज, +3% चल रहा है मेरे बाइंग प्राइस से, और इसमें कैपिटल इन्वॉल्व है अराउंड 25,000। ओवरऑल प्रॉफिट चल रहा है अभी 2.76% का, 2752 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है अभी। कोई नई पोजीशन होगी या किसी में एग्जिट आएगा तो मैं कम्युनिटी सेक्शन पे उसी दिन अपडेट करूंगा। आज के लिए काफी है इतना। थैंक यू फ्रेंड्स।